नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुंछ आतंकी हमले की प्राइम फेसी इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों की मौत हो गई और एक घायल हो गया, जिसमें कम से कम 7 तस्कर-ई-तैयबा LAT ग्रुप की भूमिका थे, उसके खुलासा हुआ। पुंछ राजौरी क्षेत्र में भारतीय सेना की हताहत के ये चौथी घटना है। जिस क्षेत्र में घटना हुई वो नियंत्रण रेखा LOC में भीमबेर गली से 7 किलोमीटर दूर है और LOC के भारतीय हिस्से की भीतर घने जंगल है। क्षेत्रों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की मौजूदगी पुष्टि करने के लिए खुफिया इनपुट थे। जिहादी जंगलों में छुपे हुए थे और कॉन्वॉय पर हमला का इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले इनपुट के मुताबिक आतंकियों ने ट्रक में सफर कर रहे RR जवानों के खिलाफ रॉकेट से चढ़ने वाले ग्रेनेड और एसिड राइफल का इस्तेमाल किया, जबकि नागरोटा स्थित 16 कोर सेक्टर में आतंकवादियों के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। इस घटना में मई में श्रीनगर में G20 कार्यक्रम के साथ पाकिस्तान के विरोध से सीधा संबंध है। पिछले एक महीने में पाकिस्तान सरकार ने G20 सदस्यों, विशेष रूप से उसके आयरन ब्रदर चीन से उससे कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए कहा है। पाकिस्तानी आर्मी के एक बहुत बड़े अफसर थे, वो पाकिस्तानी चैनल पर कोई डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने समझाया, उन्होंने बोला कि आप इंडिया की सेना के सामने नंबर में स्मॉल हो, इंडिया की GDP के सामने आप स्मॉल हो, आप ये बताओ कि भाई लड़ोगे कैसे? कश्मीर के लिए इंडिया अपना सब कुछ लगा देगा। अगर आपने बहुत बड़ा हमला भी कर दिया ना, तो कश्मीर के लिए अपना सब कुछ लगा देगा इंडिया। सब कुछ लगाने का मतलब है कि अपने पैसे, अपने हथियार, सब कुछ लगा देगा। क्या उस लेवल तक आप पहुंच सकते हो? क्योंकि लड़ाई सिर्फ जज्बे से नहीं लड़ी जाती ना। लड़ने के लिए बंदूक चाहिए, उसमें गोलियां चाहिए, टैंक के गोले चाहिए, मिसाइलें चाहिए, ऑयल चाहिए, फ्यूल चाहिए, उन सब के लिए पैसे चाहिए, और ये पाकिस्तान के पास नहीं है। इसके बाद भी अगर किसी को भी ये लगता है पाकिस्तान में, इंडिविजुअल को, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो भाई देखिए, वो एक झूठ के बुलबुले में है, सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा है। जितनी जल्दी आप सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, शायद पाकिस्तान का भला ज्यादा हो जाएगा। सच्चाई जितनी जल्दी आप मान जाए कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। अच्छा, आजाद कश्मीर का मतलब क्या है? कि वो आजाद है, आजादी है ना? ठीक है। आपने कहा कि फिर वो हमारे पास है, तो अगर वो आजाद है तो आपके पास कैसे है? पहली बात। दूसरी बात कि आजादी किन मायनों में है उसे? क्या वहां का जो फिनांस है वो खुद चलाते हैं? जो अपनी वो कमाई करते हैं, क्या वो खुद खर्च कर सकते हैं? क्या वहां पे जो सिक्योरिटी है, जो उनके इलाके की सुरक्षा है, क्या वो उनकी सेना है? क्या वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, क्या वो उनकी है? इसका जवाब है नहीं। उनको पाई पाई के लिए पाकिस्तानी खजाने पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वहां पर जो भी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो भी कमाई होती है, वो का सारा पाकिस्तानी खजाने में जाता है। तो भाई आजाद किस सेंस में है? मैं हर पाकिस्तानी से पूछता हूं कि आजाद किस सेंस में है? क्या वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते। क्या वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं? जवाब है नहीं कर सकते। वहां पे कोई और आके बैठा हुआ है। तो या तो आप उसको आजाद कश्मीर कहना बंद करिए, कहिए कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है, ऐसे कहिए कि जी पाकिस्तान, जैसे कहते हैं ना कि उधर से कहते हैं कि जो वो इंडियन ऑक्युपाइड है या इंडिया साइड वाला कश्मीर है, वैसे वो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है। ये मत कहिए कि आजाद कश्मीर, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आजादी तब होती है जब उनको फुल आपने आजादी दे दी कि जो भी करना है वो आप खुद करिए भाई, हमारा उस पर कोई दखल, हमारी कोई नहीं है। लेकिन सारी दखल है, मतलब उनके हाथ पांव सर सब कुछ जंजीर से बांध दिए गए हैं और कहा गया है कि जी आप आजाद हैं। ये है आजादी। दूसरी बात आता हूं कि आपने कहा कि 370 हटाने के बाद, नहीं जी, 370 से पहले भी वहां की लड़कियां बहुत इंपावर थी। 370 हटाने से पहले उनके पास मौके कम होते थे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम थी। आज जब 370 हट गया, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ गई, उनको भी दिखने लगा कि नहीं यार, मेरे लिए भी स्पेस बन गई है। पहले उस स्पेस के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी उन्हें। स्पेस कैसे बनी? यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस लगातार बन रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। आपने नाम सुना होगा एम्स अस्पताल का, इंडिया का टॉप मोस्ट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। दिल्ली में सबसे पहला एम्स जो था वो दिल्ली में था। अब तो खैर कई शहरों में खुल गए हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बन रहे हैं। एक जम्मू में बन रहा है, करीब करीब बिल्डिंग उसकी तैयार हो चुकी है। एक अवंतीपुरा में बन रहा है, जो श्रीनगर के साइड है, उधर अवंतीपुरा में बन रहा है। सर, कश्मीर की जब बात आती है तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि कश्मीर तो भारत का ही है। अगर आप किसी को लीगली ऑक्यूपाई कर ले तो वो आपका नहीं हो जाता। अगर मेरा घर है, उसमें आप मेरे ड्राइंग रूम में आप आके कब्जा कर लें, आपके ड्राइंग रूम में मैं कब्जा कर लूं,
तो वो मेरा नहीं हो जाता है, जबकि प्रॉपर्टी आपके नाम पे या मेरे नाम पे है। तो जबकि हम जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ क्या मुआहदा हुआ था, सब जानते हैं कि भारत के साथ उन्होंने ये मुआहदा किया था। बावजूद उसके पाकिस्तान ने कश्मीर में सबसे पहले, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, सबसे पहले वहां पर कबाइलियों के भेस में उन्होंने आर्मी को भेजा। और आपके जो रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि वो किस तरह से वहां पर ये अटैक हुआ। शुरुआत किसने की? पाकिस्तान ने की। भारत कभी भी पाकिस्तान को लेकर उन्होंने किसी भी अटैक की, वॉर की या कोई भी इस तरह की शुरुआत नहीं की है। भारत ने हमेशा रिश्ते बेहतर करने की बात कही है। कश्मीर की बात करें तो आज कश्मीर में जो भारत के पास कश्मीर है, मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं करी, वहाँ के हालात तो बहुत गंभीर है। कश्मीर में हमारे यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ से सबसे ज्यादा मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा कश्मीर से आते हैं भारत के अंदर। और वहां पर आप किसी भी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, अभी यूएई ने बहुत बड़ा, इमार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट मॉल के रूप में वहां पर स्टार्ट किया है, तो वहां पे बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। G20 की समिट होने जा रही है वहां पर। तो इसको लेकर पाकिस्तान को एतराज क्यों है, जबकि ये बात तो पहले से क्लियर है कि G20 को लेकर भी पाकिस्तान ने एतराज जताया। आपका भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत कुछ करता है तो हम बड़ा कुछ परमाणु बम और इस तरह का कुछ। नहीं, मैंने तो ये बात नहीं की बॉम्ब शॉन्स की, लेकिन क्वेश्चन यही है। देखिए, अगर सब कुछ कश्मीर में इतना ही अच्छा है तो फिर ये जो इतनी आपने 7-8 लाख वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए हुए हैं, तो खुदारा उनको निकाल दीजिए। सर, जिस तरह जिस दिन बाकी पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करना छोड़ देगा उस दिन जिस सिक्योरिटी तरह पर्सनल हट जिस जाएंगे। तरह जिस तरह अच्छा, बाकी जो आपने आपने बिल्कुल पाकिस्तान में गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ आर्मी क्यों नहीं नहीं लगाई? नहीं, आप ये नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप अगर सर, आज़ाद मैं जम्मू और बहुत सारे कश्मीर लोगों से आइए, बात करती हूँ, मिलती हूँ। वो आप बात नहीं, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर तशरीफ लाइए, मैं आपको दौरा करवाऊंगा वहाँ पाकिस्तान का। और ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। आप आइए, वहाँ देखिए, कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है मकबूजा जम्मू और कश्मीर को आज़ाद जम्मू और कश्मीर का। ये तो देखिए, आपने ड्रैकोनियन लॉज लगाए हुए हैं, एस्पा आप हटा दीजिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हटा दीजिए, और बहुत से ड्रैकोनियन लॉज हैं जो आपने लगाए हुए हैं। आपने देखिए, सारी हुर्रियत लीडरशिप को तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है। आप क्या क्या बताएं, अब आपको कितनी सर, वो कितनी कहानियां लीडरशिप जो बताएं। भारत को तोड़ने की, कौन सा, आप ये बताइए सर, आपके देश को कोई तोड़ने की बात करे, उसको आप खुला छोड़ देंगे? उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं नहीं, लेंगे? आप छोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ो, आग बिल्कुल लगाओ, फोड़ो, कुछ भी करो। बिल्कुल, हम उनके भारत खिलाफ सरकार एक्शन जो भी लेंगे। एक्शंस ले रही है वो अब नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ले रही है ना। नहीं तो फिर मुझे ये बताइए ना, अगर इतना ही आप कहती हैं कि ये आपका इंटेग्रल पार्ट है, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों इतने आप मुज़ाकरात करते रहे जम्मू और कश्मीर पे? क्यों 2004 से लेकर 2008 तक हम लोग बैक चैनल पे क्या डिस्कशन हो रही थी? अगर आप अभी जो एम्बेसडर लांबा साहब की किताब आई है वो उठा के जरा पढ़ें, तो फिर क्या बातचीत हम करते रहे अगर इतना ही इंटेग्रल पार्ट है? फिर शिमला एग्रीमेंट में हम क्यों बातें ये कर रहे हैं कि हम इसको कश्मीर के मसले को, तनाज़े को हल करेंगे?